उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक यानी मिनी लॉकडाउन जारी है, जिसमें शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा बाजारों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रतापगढ़ की तस्वीरें हैं। अब सुनसान सी नजर आ रही है क्योंकि आज रविवार का दिन है और हर शनिवार और रविवार के दिन प्रदेश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्षेत्र में मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिससे कि इस महामारी पर कुछ हद तक कंट्रोल पाया जा सके, क्योंकि संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है वो अपने आप में खौफनाक है। हालांकि जब तक वैक्सीन बाजारों में नहीं आ सकती तब तक राज्य सरकारों को पूरी छूट दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस वो जारी कर सकते हैं और एहतियातन कदम बरत सकते हैं। और उसी सिलसिले में योगी सरकार द्वारा प्रदेश भर में अलग अलग क्षेत्रों में मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसका सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। उसी की बड़ी बात की तस्वीरें आपको प्रतापगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। चूंकि वीकेंड है, कल शनिवार था, आज रविवार का दिन है और शुक्रवार रात 10 बजे से ही लॉकडाउन लागू हो जाता है और सोमवार सुबह 5 बजे ये खत्म होता है। और इस दौरान तमाम सरकारी कार्यालयों को बंद रखने के आदेश दिए गए। इसके अलावा बाजारों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए, क्योंकि अब जो जरूरत का सामान है, डेली एसेंशियल नीड जो होती हैं, उनकी भरपाई यहां पर की जाएगी और उनकी सप्लाई पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई, जिससे कि आम जनमानस को, आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लोगों के मन में भय है और यही वजह है कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका लोग भी पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें फिलहाल प्रतापगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। कोई भी दुकान नहीं खुली है और बहुत कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वीकेंड है, शनिवार रविवार का दिन है, कार्यालय तमाम बंद है, सरकारी कार्यालयों को पहले ही बंद रखने के आदेश दिए गए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के जो ऑफिसेस होते हैं वो भी अमूमन तौर पर शनिवार और रविवार को बंद ही रहते हैं। तो 2 दिन तक बंद का ऐलान किया गया। ये मिनी लॉकडाउन के जरिए किस हद तक कामयाब सरकार हो पाती है, लेकिन अपने स्तर पर पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही। योगी सरकार द्वारा इसका ऐलान किया गया और लंबे वक्त से लॉकडाउन कई महीनों तक देश भर में रहा। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में लॉकडाउन को एक बार फिर से धरातल पर लागू किया गया है, जिससे कि पूरी तरीके से कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। ज्ञानेंद्र मिश्रा सहयोगी प्रतापगढ़ से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, मिनी लॉकडाउन लगातार जारी है, आज रविवार का दिन है, क्या कुछ तस्वीरें प्रतापगढ़ से सामने आ रही हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए रंजना, आपको बता दें पूरे प्रतापगढ़ में सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है और फिलहाल पूरे प्रतापगढ़ में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू है। और जिस तरीके से प्रतापगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, फिलहाल पब्लिक उतना पुलिस और प्रशासन का साथ देती नजर नहीं आ रही है। और अभी प्रतापगढ़ में कोरोना मरीजों का आंकड़े की बात करें तो अभी 1200 के पार जो है आंकड़े पहुंच चुके हैं। कल देर शाम जो है आपको बता दें जेल में 18 कैदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो एक हड़कंप सा मचा। लेकिन फिलहाल पब्लिक को है अब समझ जाना चाहिए कि अब जो है ये महामारी अपना रूप ले रही है। थोड़ी सी जो सरकार की ओर से आदेश आ रहे हैं उनको पालन किया जाए। और रविवार के अगर लॉकडाउन की बात करते हैं, रवि और लॉकडाउन सुबह तकरीबन 8 बज रहे हैं। मैं तकरीबन 7:30 बजे चौक साइड में घूमने के लिए निकला था, जायजा लेने के लिए निकला था, तो पूरे एरिया में जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं, मजदूरों की भीड़ लगी हुई है। चौक घंटाघर की बात करें तो चौक घंटाघर में मजदूरों की भीड़ है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। फिलहाल पुलिस जो है वहां पे अब पहुंचने के बाद जो एक हड़कंप समझता है तो वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं फिलहाल। और जो भीड़ रहती है, भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर पुलिस की ओर से अगर बात करें, पुलिस की ओर से लगातार लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। कल 15 अगस्त था, भले ही लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन एक जो सीमा थी, एक परिसीमा, उसको पूरी तरीके से जो है पुलिस पालन करवाने में लगी। अगर कोई मोटरसाइकिल से निकला हुआ है तो उससे भी पूछताछ की जा रही थी। भले ही 15 अगस्त के अलर्टनेस को देखते हुए किया ही गया था, लेकिन लॉकडाउन का भी उसमें जो है पालन कराया जा रहा था। और सुबह 9 बजे से चेकिंग शुरू होती है और रात तकरीबन 9 बजे तक पूरे शहर में, पूरे जिले में जो है चेकिंग अभियान चलाया जाता है। और साथ में अगर लॉकडाउन का दिन है तो उनसे पूछा भी जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर वो सही तथ्य नहीं बता पाते हैं कि हम इस काम से आ रहे हैं,
तो बिल्कुल। तभी जो है उनका चालान भी किया जाता है, 188 का मुकदमा भी पंजीकृत किया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और प्रशासन की ओर से लगातार राउंड अप किए जा रहे हैं कि शहरों के क्या हालात हैं। नगर पालिका के ईओ से भी कहा गया कि आप शहरों के हालात पे नजर रखे रहिए। सीएमओ खुद जो है हर अस्पतालों में, जो कोविड अस्पताल है या फिर जो जहाँ पे जांच केंद्र है, वहां पे दौरे पे रहते हैं। तो ये पुलिस प्रशासन दोनों इस समय मिलकर काम कर रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर पब्लिक इनका साथ दे तो इस लॉकडाउन को हम और सफल बना सकते हैं। लेकिन जब यही मंडे से फ्राइडे के बीच में अगर बिल्कुल दुकानें खुलती हैं बिल्कुल तो ज्ञानेंद्र, और ऐसे में व्यापारी आपसे यही जानना उस चाहती हूँ सोशल क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या लगता है वाकई में क्या ये मिनी लॉकडाउन जो एक बार फिर से लागू किया गया है ये कारगर साबित हो रहा है? क्योंकि लंबे समय तक देश में लॉकडाउन रहा, फिर राज्य स्तर पर भी सरकारें अपने अपने तौर पर लॉकडाउन लागू करती रही हैं, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो मैनपुरी में कुछ दिन पहले ही कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला। एक ही दिन में 19 नए मामले सामने आए थे। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, जेल में 19 कैदी मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। और उस हड़कंप साहिब ये अस्थायी जेल में जो है ये 19 18 जो है मिले हैं। और प्रतापगढ़ में 1200 के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। और मौत की संख्याओं की बात करें तो मौत की संख्याओं में भी वृद्धि धीरे धीरे हो रही है। मौत की संख्याओं में तकरीबन 25 के मौत के आंकड़े पार हो चुके हैं। लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। प्रतापगढ़ की जनता है कि इससे बेसुध रहती है, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर। और प्रतापगढ़ अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में घूमने निकल गए हैं। और ये अभी से ही नहीं नियम था, जब ये पूरे देश में लॉकडाउन किया गया तभी कहा गया। लेकिन प्रतापगढ़ की जनता सिर्फ यही देखने निकलती है कि लॉकडाउन कैसे चल रहा है देखना। अब पुलिस उनको कहा, सबसे बड़ी एक बात ये कि पुलिस में भी अब कोरोना मरीजों की संख्या, पुलिस लाइन हॉट स्पॉट में है। हर थाने मिनिमम प्रतापगढ़ के हर थाने जो है हॉट स्पॉट एरिया में आ चुके हैं। तो एसओजी प्रभारी की हालत इतनी गंभीर है कोरोना मरीज से है कि उनको प्रयागराज से दिल्ली के लिए रेफर करना पड़ा। और आपको बता दें लालगंज के एसओ, वो उनकी भी हालत गंभीर है, प्रयागराज से लखनऊ भेजना पड़ा। तो पब्लिक को, प्रतापगढ़ की जनता को खुद सुध लेना चाहिए। जो हमारे लिए जो कोरोना वॉरियर्स थे उनकी अब हालत गंभीर हो रही है, वो कोरोना मरीजों से, कोरोना से संक्रमित है। तो ये सुध लेना चाहिए, ये जानकारी लेनी चाहिए पेपर में और टीवी चैनलों के माध्यम से, अपने चैनल, अपने नेशनल वॉइस के माध्यम से लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन लगातार नगर पालिका की तरफ से ऐलान किए जाते हैं, नगर पालिका की गाड़ियों में ऐलान होते रहते हैं। और जो विज्ञापन जो बोर्ड चैनल्स लगे हुए हैं, चौक घंटाघर में साउंड्स लगे हुए हैं, हर 1-2 किलोमीटर पे साउंड्स लगे हुए हैं कि आप अपने घरों में रहिए। डॉक्टर रूपेश कुमार जो जिलाधिकारी हैं यहाँ के, वो खुद जो है ऐलान करते रहते हैं। प्रतापगढ़ के एसपी जो है जब राउंड पे निकलते हैं या फ्लैग मार्च पे निकलते हैं तो प्यार से समझाते हैं कि आप अपनी दुकानों पे भीड़ मत होने दीजिए, इकट्ठा मत होने दीजिए, कोई 2 गज की दूरी बनवाइए। खुद व्यापारियों को समझाते नजर आते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाइए। बिल्कुल, सरकारें प्रतापगढ़ और की जनता है प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर ज्ञानेंद्र कोशिशें कर रही हैं। जरूरी है जनता को भी उसमें सहयोग करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ में मौजूद हैं और जिस तरीके से तस्वीरों वो दिखा रहे हैं, हालांकि जनता सहयोग जरूर कर रही है, लेकिन आने वाले समय में सख्ती से लॉकडाउन का पालन होना बेहद जरूरी है।